नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल को जरूर सेलेक्ट करके ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स की और साथ ही अपन बात करेंगे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की। तो सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स का स्टॉक्स आज करीबन ग्रीन में ही बंद हुआ है और एक टाटा मोटर का स्टॉक्स एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित हुआ है। और आज Q4 में दमदार ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो Q4 के जो नतीजे हैं वो अभी उनकी शुरुआत हो चुकी है। इक्की दुक्की कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स आने शुरू भी हो गए और Q4 रिजल्ट से पहले कंपनियां अपने ट्रेलर जारी कर रही हैं। तो आज टाटा मोटर्स की जो JLR यूनिट है, JLR जो है सब्सिडरी है, उसने अपने नतीजे जारी किए, ट्रेलर जारी किया, जिसमें JLR का ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है वो रिकॉर्ड 11% बढ़कर के आया Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में। यानी चौथा जो क्वार्टर है उसमें JLR की शानदार सेल्स ग्रोथ बढ़ी है और करीबन 11% बढ़कर के आई है। साथ ही अगर इसमें रिटेल सेल्स भी अगर देखेंगे तो करीबन 22% बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो कल टाटा मोटर्स को अपने रडार पर जरूर रखिएगा। और JLR का टाटा मोटर्स की ग्रोथ में बड़ा अहम योगदान रहा है और पिछले क्वार्टर में भी JLR के शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले थे, जिसके चलते और टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में बड़ी रैली संभव हुई है और उसी से टाटा मोटर मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। तो JLR ने जो अपने Q4 अपडेट दिए हैं, Q4 का ट्रेलर जारी किया है, उसकी कुछ बड़ी हाईलाइट्स देख लेते हैं। इसमें दिया है कि वोल सेल जो रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 में करीबन 25% ईयर टू ईयर बढ़कर के है। कितनी ग्रोथ हुई है इसमें? फाइनेंशियल ईयर जो 24 है उसमें ईयर टू ईयर ग्रोथ 25% रही है। और Q4 की अगर बात करें तो केवल Q4 में जो ग्रोथ हुई है वो 16% बढ़कर के यहाँ देखने को मिली है। और 1,10,000 यूनिट्स है वो इसमें Q4 FY24 में बेची गई हैं। रिटेल जो सेल्स है वो भी 22% बढ़कर के ईयर टू ईयर यहाँ देखने को मिली है। रिटेल जो सेल्स है Q4 FY24 में करीबन 11% बढ़कर के यहाँ देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 23 की तुलना में। तो एक अच्छा आंकड़ा है और Q4 के दमदार नतीजे यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो एक ट्रेलर है और ट्रेलर में एक शानदार ग्रोथ है वो JLR के सेल्स में देखने को मिली है। तो टाटा मोटर्स का टोटल जो 4 है वो रिलीज होगा, वो दमदार ही रिलीज होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ शेयर होल्डर्स का मिल सकता है और एक बड़ी तेजी है वो टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। साथ ही अभी बात कर लेते हैं टाटा इलेक्सी की भी बात कर लेते हैं। करीबन 1.5% की गिरावट इलेक्सी पर देखने को मिली है और इलेक्सी ने Q4 का अपडेट दिया कि टाटा इलेक्सी अपने Q4 जो अपडेट रिजल्ट्स है वो कब जारी करेगी। तो इसमें कंपनी ने आज एक्सचेंज को बताया कि टाटा जो इलेक्सी है वो 23 अप्रैल ट्यूसडे को अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी और तिमाही नतीजे में ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे और साथ ही इसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी हो सकता है अगर बोर्ड है वो रिकमेंडेड करता है। तो दोनों अपडेट दिए हैं कि तो 23 अप्रैल को जरूर इसको इलेक्सी को रडार पर जरूर रखें। Q4 के नतीजे वो 23 अप्रैल को जारी होंगे। अभी तक अगर देखें तो इस साल में टाटा इलेक्सी पर कुछ बड़े रिटर्न्स नहीं बने, करीबन 10% अभी भी स्टॉक्स अपनी हाई से डाउन है और इस साल में अच्छे रिटर्न्स टाटा इलेक्सी पर देखने को नहीं मिले। हालांकि एक मल्टीबैगर शेयर है, अच्छे रिटर्न्स की काफ़ी संभावना। बात कर लेते हैं इसके साथ इन्फोसिस पर भी। और इन्फोसिस ने भी आज बड़ा अपडेट दिया एक्सचेंज को और इन्फोसिस भी अपने तिमाही नतीजे रखेगा और अपने जो 4th क्वार्टर और एनुअल जो रिजल्ट्स हैं वो 18 अप्रैल को रिलीज करेगा और 18 अप्रैल को 3:45 पर भारतीय समय के अनुसार 3:45 पर है वो रिजल्ट है वो जारी करेगा इन्फोसिस। तो ये बड़ा अपडेट है वो इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये Q4 के तिमाही नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां अपने रिजल्ट्स रखेंगी। और इन्फोसिस की बात करें तो अभी तक इसका पिछले 6 महीने से एक बॉक्स में ये ट्रेंड कर रहा है, कोई यहाँ रिटर्न्स नहीं देखने को मिले हैं। और बड़ी जो जॉइंट IT जो कंपनीज है उनमें सभी के फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं बड़ी कंपनियों के। मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात नहीं कर रहा, हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में तो कुछ तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अपन जो IT की दिग्गज जो कंपनियां हैं, जॉइंट कंपनियां, बड़ी मार्केट कैप, सुपर टाइम मार्केट कैप वाली कंपनियां, उनका अभी फ्लैट नजरिया ही फ्लैट रिटर्न सीन में देखने को मिले। हालांकि 12 महीने का इनका देखेंगे तो अच्छा ही यहाँ देखने को मिलता है और एक अच्छे खासे रिटर्न इनमें टेंशन फ्री रिटर्न है वो यहाँ इन कंपनियों में बनते हैं। और बात करेंगे IT सेक्टर की ही एक मल्टीबैगर शेयर्स जिसमें भी आज शानदार तेजी देखने को मिली है। बात करेंगे अपन माइंडटेक और माइंडटेक का स्टॉक्स करीबन 17% की रैली, दमदार रैली सिंगल डे देखने को मिली है। और यहाँ किसी न्यूज़ का असर नहीं था, न कोई मार्केट में न्यूज़ इस स्टॉक्स की प्रकट हुई और न ही कोई बोर्ड के द्वारा एक्सचेंज पर कोई न्यूज़ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खरीदारी, अच्छा रिवर्क यहाँ अच्छा देखने को मिला है एक्शन माइंडटेक में। तो माइंडटेक एक मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है। पिछले एक साल में भी यहाँ का 116% का रिटर्न है वो माइंडटेक ने दिया है। किसी भी प्रकार की कोई क्वार्टरली अपडेट भी नहीं था और नहीं कोई न्यूज़ थी कंपनी की बेसिस, लेकिन यहाँ एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। हो सकता है कि Q4 के रिजल्ट से पहले यहाँ कुछ अच्छी खरीदारी है वो देखने को मिली है। साथ ही अपन बात करेंगे अब अडानी टोटल गैस की और यहाँ पर भी एक अपडेट देखने को मिला है। ATGL ने MG मोटर के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने और जॉइंट वेंचर है वो ई-मोबिलिटी MOU साइन हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो इकोसिस्टम उसे तैयार करने को लेकर के। और MG मोटर्स और अडानी टोटल गैस इनके भी जॉइंट वेंचर है वो EV जो चार्जिंग स्टेशन है उनको लेकर के हुआ है और करीबन 60 kV DC इलेक्ट्रिक्स का और यहाँ चार्जिंग स्टेशन है वो डिजाइन किया गया MG डीलरशिप की तरफ से और ये इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये MG मोटर है, अडानी टोटल गैस है, ये भी EV सेक्टर में और कदम रख चुका है और ये भी MG मोटर के साथ मिलकर के चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने में अहम भूमिका अपनी निभा सकते हैं। तो दोनों कंपनी के स्टॉक्स में अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और बात करेंगे TRIL की। TRIL ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है और TRIL मल्टीबैगर स्टॉक्स इस लिहाज से साबित हो रहा है जिस तरह से देश में EV सेगमेंट है वो काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। साथ ही पावर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब पावर चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो रिन्यूएबल पावर हो या फिर जो ट्रेडिशनल पावर कहीं, तो पावर सेक्टर के साथ साथ ही
पावर जनरेशन अगर होगा और पावर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना चाहेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी किसी भी प्रकार की पावर हो, चाहे रिन्यूएबल हो या दूसरे कोयला से जनरेट की जाती हो या गैस से की जाती हो, सोलार पावर हो, इन सभी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ट्रांसफार्मर्स चाहिए। तो ट्रांसफार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो TRIL करती है, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। तो ट्रांसफार्मर्स की डिमांड हमेशा बनी रहेगी बिजली कंपनियों के लिए। और देश में जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, टाटा पावर की बात करें, अडानी पावर की बात कर लें, या अन्य कोई भी कंपनी हो पावर सेक्टर की, उनके लिए उन्हें ट्रांसफार्मर्स अवश्य चाहिए। तो ट्रांसफार्मर्स का निर्माण है वो TRIL करती है। और जिस तरह से EV सेक्टर की जो डिमांड यहाँ निकल करके बड़ी हाई है, तो इनमें सोलार पावर है, ग्रीन एनर्जी है, इनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रकार के ट्रांसफार्मर्स चाहिए। तो वो सभी का निर्माण TRIL कर रही है। और आज स्टॉक्स में करीबन 4% की रैली है वो TIR में देखने को मिली है। अब TIR में रैली इसलिए देखने को मिली है कि आज इन्होंने Q4 के रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं, और इन्होंने IT सेक्टर से पहले ही अपने रिजल्ट जारी किए और दमदार Q4 रिजल्ट TIR ने दिए हैं। और जो प्रॉफिट है वो 4 गुना बढ़कर क्या है, 4 टाइम्स फोल्ड हुआ है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो रिजल्ट्स पर अपन देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है वो करीबन 7,000 करोड़ का है। कंपनी की रेवेन्यू है वो Q4 में 17% बढ़कर क्या है, और 513 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 369 करोड़ का था। एबिलिटा है वो 120% बढ़कर के 71 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर से भी डबल है। नेट प्रॉफिट 343% बढ़कर के 41.6 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 15 करोड़ का था और पिछले वर्ष मात्र 10 करोड़ का था। तो यहाँ ईयर टू ईयर है वो 3.5 गुना हुआ है, ठीक है। और क्वार्टरली है वो भी करीबन है वो डबल के आसपास यहाँ देखने को मिला। तो TIL के नतीजे हैं बहुत ही दमदार नतीजे देखने को मिले। EPS भी 312% बढ़कर क्या है, तो इसे कल के लिए है वो अपने रडार पर जरूर रखें। रिजल्ट है वो जो मार्केट क्लोज होने के बाद आए, तो कल भी इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। कंपनी की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है उसमें अपन कुछ मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। आज की डेट में 8 अप्रैल 24 की डेट में ये आप दिया गया है प्रेस रिलीज। तो इसकी कुछ बड़ी बड़ी बातें देखिए रिजल्ट्स की। कंपनी का रहा है रिजल्ट जो है Q4 है वो कुछ गैलेंस देख लेते हैं। एट गैलेंस में रिवर्स्ड 4 ईयर CAGR रही है ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल FY20 से FY24 में। तो इसकी रिटर्न ऑन ऑपरेशंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 17 CGR से बढ़ा है। एबिलिटा है वो 19% की CGR से बढ़ा है। और प्रॉफिट तो बहुत ही दमदार गति से बढ़ा है कंपनी का, 196% CGR बोल रहा हूँ मैं, यानी जो वार्षिक जो वृद्धि दर है वो 196% से बढ़ा है। EPS है वो 195% से बढ़कर क्या है। साथ ही 31 मार्च 2023 का जो एंड हुआ है, 31 मार्च 2023 को कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं। करीबन 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया कंपनी ने। 1500 करोड़ के ऑर्डर अभी कंपनी के पास लंबित पड़े हैं, कंपनी ने इनका दिए नहीं है। और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो बुक है वो कंपनी की 2582 करोड़ की हुई है 31 मार्च 2024 तक। यानी 31 मार्च 2024 तक जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर कितनी हुई है, 2582 करोड़ की हुई है। और ड्यूरिंग द ईयर इस क्वार्टर में अगर देखें तो ऑर्डर जो है इनफ्लो रहा है 2050 करोड़ का रहा है, और इंक्वायरीज अंडर नेविगेशन रहा है 17,176 करोड़। तो कंपनी की दमदार ग्रोथ बुक यहाँ देखने को मिली है। अब कुछ की ऑपरेशनल हाईलाइट देख लेते हैं। की ऑपरेशनल हाईलाइट में अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आपने देख लिया। तो कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी बड़े ऑर्डर्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करने हैं। और की फाइनेंशियल हाईलाइट फॉर द क्वार्टर में इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 18% ईयर टू ईयर बढ़कर है, 500% की ग्रोथ इसमें 500 करोड़ का है। और एबिलिटा 65 करोड़ रहा है, 111% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और एबिलिटा है वो 576 अंकों की इसमें ग्रोथ हुई है। और PAT है वो 36 करोड़ रहा है, जो ईयर टू ईयर 306% बढ़कर के है। तो शानदार ग्रोथ इसमें दी गई है। कंपनी के चेयरमैन उनकी तरफ से भी शानदार मैसेज दिया। कंपनी की ग्रोथ आउटलुक अच्छे बने हुए हैं। इन्होंने दिया कि न्यू कैपेसिटी ऑफ 12,000 MV विल बी ऑपरेशनल बाय द दिसंबर 2024 तक। और दिसंबर 2024 तक इन्होंने 12,000 MVA की न्यू कैपेसिटी की बात कही है इन्होंने। और जो रिन्यूएबल सेक्टर के लिए होगी, रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए विल डिफाइंड स्ट्रेटजी STU 25% एक्सपोर्ट रेवेन्यू टारगेट रखा फाइनेंशियल 2026 तक। कितना रखा है? 25% का। जर्नी टुवर्ड्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स का भी रखा इन्होंने। न्यू एवेन्यूज फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए रखा। तो जो कंपनी के चेयरमैन से उनकी तरफ से भी शानदार दमदार कमेंट्री आई है। और कंपनी के जो MD और CEOज हैं उन्होंने भी फाइनेंशियल 23 और 24 के लिए बहुत अच्छे इन्होंने बातें कही, वो भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो कंपनी में ग्रोथ का आउटलुक वो शानदार है, तिमाही नतीजे बहुत ही दमदार देखने को मिले। तो कल इसे अपने रडार पर जरूर रखें। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस भी शानदार है, करीबन 200% का रिटर्न है वो यहाँ देखने को मिला है। और स्टॉक्स ने डबल पैसा यहाँ कर दिया। और इस साल की अगर बात करें तो मात्र जनवरी से फरवरी, मार्च और अप्रैल अभी चल रहा है। तो इन 3.5 महीनों के दौरान ही स्टॉक्स ने करीबन पैसा वो डबल किया, 103% का रिटर्न दिया। अगर 1 जनवरी को भी किसी ने इस स्टॉक्स को खरीदा होगा तो अब तक ये स्टॉक्स है वो डबल हो चुका है। 1 जनवरी को शेयर की कीमत थी वो 238 रुपये थी, और 238 रुपये से वो स्टॉक्स में वो क्या शानदार तेजी देखने को मिली है। और 238 से 485 का आज हो गया स्टॉक्स। तो करीबन 103% की दमदार तेजी है वो इस दौरान देखने को मिली है। तो इसको बड़ी सभी जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनियां हो या प्राइवेट सेक्टर की, सभी से इनको ट्रांसफार्मर्स के लिए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो इस स्टॉक्स को जरूर अपने रडार पर रखें। ट्रांसफार्मर्स सेक्टर में अच्छी काम करने वाली कंपनी है, तो भविष्य में भी अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना बढ़ती है। और अब बात कर लेते हैं क्यूपिट।
क्योंकि यहाँ हालांकि आज एक्शन नहीं था स्टॉक्स में और रेड में देखने को मिला, लेकिन लगातार स्टॉक्स में सर्किट या पर सर्किट देखने को मिले। तो स्टॉक्स है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, 2200 की रेंज में स्टॉक चल रहा था और हाल ही में यहाँ भी 4 अप्रैल को इसमें 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट हुआ है और 1:1 में बोनस यहाँ देखने को मिला है। और कंपनी ने आज अपने Q4 रिजल्ट भी आज वो जारी कर दिए। तो Q4 रिजल्ट है वो कंपनी के देख लेते हैं। कंपनी के Q4 रिजल्ट्स देखिए, हाईलाइट देख लीजिए कंपनी के रिजल्ट्स की। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो रिमार्केबल करीबन 57% क्वार्टर और क्वार्टर बढ़ा है। करीबन इसमें 40 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला Q3 FY24 में और Q4 6200 करीबन 62 करोड़ का Q4 में यहाँ रेवेन्यू देखने को मिला है कंपनी की सोर्स रेवेन्यू रहा। एबिलिटा मार्जिन भी अगर देखेंगे तो इसमें 49% बढ़ा है Q4 में। कितना बढ़ा है? और मार्किंग एंड इंप्रूवमेंट ओवर 18% क्वार्टर और क्वार्टर। ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ हुई है? 49% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% है। एनुअल PAT ग्रोथ देखिए इसमें कंपेयर टू द प्रीवियस फिजिकल ईयर PAT मार्जिन ग्रो है 3.5% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है और फ्रॉम फाइनेंशियल 23 एंड टू 24। तो कंपनी का हालांकि थोड़े मार्जिन सर थोड़े प्रॉफिट कम जरूर हुए हैं, लेकिन बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है इसमें। एनुअल सेल्स ग्रोथ भी इसमें करीबन ग्रो हुई है 7.5% की दर से। तो आप इसमें बारीकी से आप इसके वीडियो को पॉज करके आराम से इनके रिजल्ट्स है वो देख सकते हैं। PAT भी बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है और एनुअल ग्रोथ भी शानदार देखने को मिली है। और क्यूपिड अब तक एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ। पिछले 6 महीने में यह 514% का रिटर्न है वो क्यूपिड से मिला है। अब बात करेंगे जो न्यू लिस्टेड कंपनी है उसके Q4 की बातों कर लेते हैं। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विस लिमिटेड। आज स्टॉक्स करीबन 2.5% की तेजी में देखने को मिला और पॉपुलर जो व्हीकल्स है उसने भी अपने Q4 रिजल्ट्स आज जारी किए। तो Q4 रिजल्ट्स अगर देखें इसके तो 9 मंथ फाइनेंशियल 24 रेवेन्यू अप हुआ है 19.5% बढ़ करके 4274 करोड़ का रहा है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज रहा है करीबन 20% की ग्रोथ से बढ़कर के 4274 करोड़ फॉर द 9 मंथ पीरियड एंडेड। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है? टोटल रेवेन्यू है वो करीबन 17% बढ़ करके 1426 करोड़ का रहा है फॉर द क्वार्टर। एबिटा इंक्रीज हुआ है 35% बढ़ करके है और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है नेट प्रॉफिट जिनको बोलते हैं अपन वो करीबन कितना बढ़ा है? 50% बढ़ करके 15 करोड़ का रहा है। EPS है वो भी करीबन 50% से ज़्यादा बढ़ा है। तो शानदार रिजल्ट है वो इसके देखने को मिले हैं। तो कल के लिए इसे रडार पर जरूर रखें। रेवेन्यू कितना बढ़ा है? 17% रेवेन्यू बढ़कर के है। एबिटा है वो 35% बढ़कर के है और नेट जो प्रॉफिट है वो 50% बढ़कर के है और EPS भी है वो करीबन 50% बढ़कर के है। तो हर मोर्चे पर कंपनी ने दमदार रिजल्ट है वो पेश किया है। कंपनी के बारे में कुछ देखेंगे तो कंपनी एक पॉपुलर व्हीकल जो सर्विसेज कंपनी है वो एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप की कुत्तम क्रोम ग्रुप की कंपनी है और मल्टी ब्रांड ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी है। केरला बेस्ड कंपनी है, डीलरशिप वाली कंपनी है। सभी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं जिनमें मारुति सुजुकी की बात करें, JLR की बात करें, होंडा कार है, टाटा मोटर्स है, भारत बेंज है, एथर एनर्जी है और पेजियो है। तो ये इन सभी जो बड़ी कंपनियों के वाहनों की ये डीलरशिप है कंपनी और इनका मुख्य जो कोर बिजनेस है वो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक पिछले 70 सालों से कंपनी है वो ये बिजनेस कर रही है। तो अच्छी काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छी डीलरशिप है, बड़ी डीलरशिप कंपनी के पास है। तो कंपनी का हर मोर्चे पर वो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू है, सभी बढ़कर के है और जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनियों की सेल्स कंपनियों की ग्रोथ हो जाएगी तो वैसे वैसे है वो डीलरशिप भी इनकी डीलरशिप में भी इनका बढ़ता जाएगा प्रॉफिट। तो सही से जरूर अपने रडार पर रखें। अभी लिस्टिंग की अगर बात करें तो 19 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई थी, 276 पर लिस्टिंग हुई थी। हालांकि अभी तक स्टॉक्स में कोई बड़ी तेजी नहीं हुई है और 296 का इसने हाई किया था लिस्टिंग के समय और 296 से अभी नीचे ही ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी 2 से 2.5% डाउन में ही है और 270 पर आज स्टॉक्स है वो देखने को मिल रहा है। पिछले अभी लिस्टिंग के बाद से 19 मार्च के ये करीबन इसको 2 महीने के आसपास इसको हुए हैं। तो स्टॉक्स में अगर गिरावट मिलता है तो कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे हैं और गिरावट में अगर ये मिलता है तो इसे ज़रूर खरीद के चलें। काफ़ी अच्छे रिटर्न से दे सकता है क्योंकि अभी तक इस स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं आई है और ग्रोथ आने की संभावना काफ़ी इसमें बढ़ती है। और बात करेंगे CGCL की, काफ़ी ग्लोबल। यहाँ भी स्टॉक्स आज जैसे Q4 अपडेट्स यहाँ देखने को मिले तो एक यहाँ तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में ये कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिला है। काफ़ी भी एक मल्टीबैगर शेयर है और ये एक NBFC कंपनी है और इसने भी आज जो Q4 अपडेट दिए हैं अच्छे दिए हैं। काफ़ी ग्लोबल का जो डिस्पर्स है, जो लोन डिस्पर्स है, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, तो ये जो लोन्स प्रोवाइड करती है और काफ़ी ग्लोबल कैपिटल डिस्पर्स ओवर 10,000 करोड़ वर्थ न्यू कार लोन्स। यानी कार जो लोन है कितने दिए इसने? 10,000 करोड़ के कार लोन्स बांटे हैं टू 94,000 कस्टमर्स को फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ये बड़ा अपडेट है वो काफी पर देखने को मिला है और ये न्यूज़ आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं। 94,000 जो कस्टमर्स हैं उनको इन्होंने 10,000 करोड़ के लोन्स बांटे हैं कार लोन के लिए। तो अच्छी ग्रोथ है वो काफी में भी देखने को मिलेगी। और इन्होंने एक नया प्लान भी किया है, प्लान टू एक्सपेंड फुटप्रिंट्स इन साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में कंपनी साउथ इंडिया में अपने नए बिजनेस को खड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी ग्रो पोर्टफोलियो इनका देखने को मिल सकता है। इंटेंट्स टू ग्रो द पोर्टफोलियो बाय 25% नेक्स्ट ईयर। यानी ये कर रहे हैं कि साउथ इंडिया को ये फोकस कर रहे हैं और साउथ इंडिया में इनका जो बिजनेस है वो अगले साल तक 25% की ग्रोथ से बढ़ सकता है इनका पोर्टफोलियो। यानी अभी ये कितना हुआ है 2024 में 10,000 करोड़ कार लोन्स इन्होंने बांटे हैं, तो ये करीबन 25% बढ़ करके आ सकता है।
ठीक है। तो काफ़ी ग्रोथ है इसमें, काफ़ी की लोन बुक्स में देखने को मिल सकती है। पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए इसका। पिछले 5 सालों में इन्होंने 410% का रिटर्न दिया, करीबन इन्होंने 5 गुना पैसा है वो शेयर होल्डर्स का किया है। तो अभी तक एक अच्छी कंपनी है और मल्टीबैगर्स ये शेयर होल्डर्स के लिए साबित हुआ है। साथ ही अपन बात करेंगे अब सर्वोटेक पावर सिस्टम्स की। सर्वोटेक पावर भी एक सोलार बेस्ड कंपनी है जो ईवी सेक्टर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जर मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है और चार्ज जो है वो सभी ईवी व्हीकल्स के लिए काफ़ी ज़रूरत वाली सामान है ये। और पिछले 1 साल में इसका परफॉर्मेंस है वो करीबन 320% का रहा है, यानी पिछले मात्र 12 महीने में इसने 3 से 4 गुना का रिटर्न दिया है। और यहाँ एक तेजी यहाँ देखने को मिली थी और उसके बाद में अभी स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन के फेज में है और यहाँ इसमें बोनस भी हो चुका है। तो स्टॉक्स है वो नीचे भी है और इस कंसोलिडेशन वाले फेज में अगर स्टॉक्स को आज खरीदते हैं तो आगे काफ़ी बड़ी ग्रोथ की संभावना यहाँ देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये थे अभी तक की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके सामने रखे हैं और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें और लेटेस्ट न्यूज़ से आप वाकिफ होते रहें। और आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।